प्राचीन समय की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा का राज्य था। राजा वीरेंद्र अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें एक देवता के समान पूजती थी और रानी सुमित्रा अपनी दयालुता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। रानी का सौंदर्य इतना मोहक था कि अच्छे अच्छे लोग भी रानी के सौंदर्य के मोह में फंस जाते थे। राजा और रानी का जीवन सुखमय चल रहा था। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, धन और एक खुशहाल प्रजा। लेकिन जैसे ही समय का चक्र घुमा, उनकी खुशहाल दुनिया में एक अंधकार छा गया। एक दिन पड़ोसी राज्य से युद्ध के दौरान राजा वीरेंद्र को घातक चोट लगी और उन्होंने रणभूमि में ही अपने प्राण त्याग दिए। जब ये दुखद समाचार रानी सुमित्रा को मिला तो वह टूट गई। उनका जीवन मानो ठहर सा गया। उनके पास जो कुछ भी था वो पल भर में समाप्त हो गया। वे अपने कमरे में बंद हो गई, किसी से बात नहीं करती और लगातार राजा वीरेंद्र की यादों में खोई रहती। महल में सन्नाटा छा गया। सेवक और मंत्री सब असमंजस में थे। रानी ने राजकाज से भी दूरी बना ली थी। उनका चेहरा हर समय आंसुओं से भीगा रहता। वे ना खाना खाती, ना किसी से मिलती। उनके हृदय में दुख का समुद्र उमड़ रहा था। रानी अक्सर सोचती, अब मेरा जीवन किस काम का, वीरेंद्र के बिना यह सब व्यर्थ है। वह गहरे शोक में डूबी रहती और सोचती कि शायद उनकी दुनिया अब कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। इन्हीं दिनों एक साधु आरसी आनंद राज्य के पास स्थित जंगल में महल की ओर आया। आरसी आनंद एक प्रसिद्ध तपस्वी थे जो अपनी शिक्षाओं और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा लोगों को उनके दुख से बाहर निकालने में सहायता करते थे। आरसी आनंद ने महल के द्वार पर भिक्षा मांगी। सेवकों ने उन्हें भोजन दिया, लेकिन साधु ने ध्यान दिया कि महल में एक अजीब सी उदासी का माहौल है। अगले दिन वे फिर से भिक्षा मांगने आए और इस बार उन्होंने रानी सुमित्रा को देखा। रानी की हालत देखकर साधु समझ गए कि यह साधारण शोक नहीं है। वह कुछ दिनों तक लगातार आते रहे और रानी से मिलने का प्रयास करते रहे। चौथे दिन जब साधु ने रानी को देखा तो वे उनके पास गए और धीरे से बोले, महारानी, मैं देख रहा हूँ कि आप गहरे दुख में हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रानी ने पहले कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन साधु के शांत और करुणामय स्वर ने उन्हें बोलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, आप मेरी मदद नहीं कर सकते। मेरे दुख का कारण ऐसा है जिसे कोई नहीं समझ सकता। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, दुख हर इंसान का साथी है, लेकिन समझने और इससे बाहर निकलने का मार्ग भी हर किसी के पास होता है। क्या आप मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ चलेंगे? साधु ने रानी को अकेले रात्रि के समय अपनी कुटिया में आने का निमंत्रण दिया। रानी ने पहले इनकार किया, लेकिन साधु की बातों में कुछ ऐसा था जो उन्हें आकर्षित कर रहा था। कुछ दिनों बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे साधु की कुटिया में जाएंगे। कुटिया जंगल के बीच में थी, जहाँ पक्षियों की चलचहाट और नदी की धीमी कलकल आवाज़ शांति का माहौल बनाती थी। कुटिया का माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ न कोई शोर था, न कोई आता जाता था। केवल साधु और उनका सादा जीवन था। साधु ने रानी को बैठने के लिए कहा और बोले, महारानी, आपके दुख का कारण आपके मन की पकड़ है। आप राजा वीरेंद्र को खो चुकी है, लेकिन आपने उनकी यादों को जाने नहीं दिया। यही आपका दर्द बढ़ा रहा है। रानी ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं उनकी यादों को छोड़ दूं? यह असंभव है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। साधु ने उत्तर दिया, प्रेम और यादें कभी नहीं छोड़ी जाती, लेकिन हम उन्हें अलग नज़र से देख सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और दुख को स्वीकार कर सकते हैं। रस आनंद ने रानी को ध्यान करना सिखाया। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपका मन राजा की यादों की ओर जाए, उसे वापस अपनी श्वास पर लाए। इसे बार बार करें। पहले कुछ दिन रानी के लिए मुश्किल थे। उनकी आंखें बंद करते ही राजा वीरेंद्र की यादें उमड़ पड़ती थी। वे रोने लगती थी, लेकिन साधु ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। धीरे धीरे रानी ने महसूस किया कि ध्यान करते समय उनका मन थोड़ा शांत होने लगा है। रानी सुमित्रा ने साधु की शिक्षाओं को आत्मसात करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि राजा वीरेंद्र की यादें उनकी ताकत बन सकती है।
ना कि कमज़ोरी। वे महल लौट आई और धीरे धीरे अपने राजकाज की जिम्मेदारी संभालने लगी। रानी ने अपने राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उन्होंने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने का प्रण लिया। उनके जीवन का उद्देश्य अब दूसरों की सेवा करना था। कुछ वर्षों बाद रानी सुमित्रा फिर से प्रसन्नचित्त और सशक्त हो गई। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध बनाया और साधु आर्ष आनंद के साथ एक मंदिर बनवाया जहाँ लोग ध्यान और साधना के लिए आ सकते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर और स्वीकार करके उसे पार किया जा सकता है। जीवन में कठिनाइयाँ हमें सिखाने आती है। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो हम हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।